हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे बड़े प्लैनेट्स टेलीस्कोप से देखने पर एक साथ नजर आ रहे हैं। तबाही करीब है। अगर जुपिटर और सैटर्न अचानक एक दूसरे की तरफ टकराव के रास्ते में बढ़ने लगते हैं तो इनमें से कौन सा प्लैनेट जीतेगा? इन प्लैनेट्स की बनावट पर इसका क्या फर्क पड़ेगा और इस टकराव से हमारे बाकी के सोलर सिस्टम पर इसका क्या असर होगा? आप देख रहे हैं हिंदी फ्यूजन टीवी और आज हम जानेंगे क्या होगा जब जुपिटर और सैटर्न आपस में टकरा जाएंगे। आज से 3.5 साल पहले 21 दिसंबर 2020 के दिन जुपिटर और सैटर्न लगभग 400 साल में एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब थे। इस शानदार घटना का एक शानदार नाम है ग्रेट कंजक्शन। आप उस वक्त दोनों प्लैनेट्स को टेलीस्कोप के साथ एक साथ देख सकते थे। ये रात के आसमान में एक तारे जैसे नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये किसी टकराव से बहुत दूर थे। अगर ये दोनों गैस के गोले थोड़ा और पास आ जाते तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होता जब जुपिटर किसी दूसरे प्लेनेट के साथ आमने सामने से टकराता। और आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लड़ाई में कौन जीता था। जुपिटर और सैटर्न दोनों ही लगभग पूरे के पूरे गैस के बने हुए हैं, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। और हालांकि इनके कोर ठोस हो सकते हैं, पर इन परतों के बीच कोई साफ अंतर नहीं है। जुपिटर के पास कुछ बड़े फायदे होंगे। ये सैटर्न के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका वॉल्यूम यानी फैलाव लगभग 2 गुना है और ये ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। जुपिटर की घूमने की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है, वहीं सैटर्न सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के कम रफ्तार के साथ घूमता है। लेकिन सैटर्न इस लड़ाई में एक नया खिलाड़ी भी साथ लाएगा। इसकी 2 रिंग्स के बीच कम से कम 150 चांद और मूनलेट्स यानी छोटे चांद है। अगर ये प्लैनेट्स पास आते हैं तो जुपिटर के तेज ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से चांद, मूनलेट्स, पत्थर, धूल और बर्फ बढ़ती रफ्तार के साथ इसकी तरफ जाने लगेगी। इनमें से कुछ पूरी तरह से बिखर जाएंगे। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब कॉमेट शूमेकर-लीवी 9 1994 में जुपिटर के साथ टकराया था। पहले ये कॉमेट लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन जब ये क्रैश हुआ जुपिटर की ग्रेविटी ने इसे टुकड़ों में बिखेर दिया था और वो टुकड़े जुपिटर के साथ 30 करोड़ एटॉमिक बॉम्ब्स जितने फोर्स के साथ टकराए थे और इससे जुपिटर के एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़कर लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस जितना हो गया था। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन इस कॉमेट से 2000 ज्यादा गुना बड़ा है, तो सिर्फ इसका ही जुपिटर से टकराने का फोर्स भयानक होगा। अगर जुपिटर और सैटर्न आपस में टकरा जाते हैं तो ये एक दूसरे में मिलने लगेंगे। इनके एटमॉस्फेयर आपस में मिक्स होने लगेंगे। इससे इन दोनों गैस के गोलों के एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतों का तापमान बढ़ जाएगा। ये इतना गर्म हो जाएगा कि जुपिटर को एक केमिकल रिएक्शन का एक्सपीरियंस होगा और ये ज्यादा आयरन, सिलिकेट्स और यहाँ तक कि पानी को भी सोखने लगेगा। आखिरकार जुपिटर सैटर्न को सोख लेगा या इसके ज्यादातर हिस्से को। चाइना की सुन योट सेन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने उस स्थिति का एक मॉडल तैयार किया जब 4.5 अरब साल पहले अर्थ से लगभग 10 गुना बड़ा एक भारी प्लैनेटरी एम्ब्रियो जुपिटर के साथ टकराया था। इसके असर में इतनी एनर्जी थी कि इसने जुपिटर के असल कॉम्पैक्ट यानी ठोस कोर को बर्बाद कर दिया था। इससे लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन और हीलियम के गाढ़े मेल का एक ज्यादा पतला कोर बन गया था। लेकिन अगर जुपिटर सैटर्न के साथ टकराता है तो ये इवेंट 10 गुना ज्यादा भयानक होगा। स्पेस में भारी मात्रा में मटेरियल फैल जाएंगे और फिर ये सारा मटेरियल एक साथ आकर एक प्लैनेट जैसा ऑब्जेक्ट बना लेगा। हम इसे नया जुपिटर या जुपिटरनस कह सकते हैं और शायद उस नए प्लैनेट से सोलर सिस्टम में जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा तबाही होगी। जुपिटर को एक फेल्ड स्टार यानी असफल तारा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका साइज और बनावट एक ब्राउन ड्वार्फ से मिलता जुलता है। लेकिन जुपिटरनस ज्यादा भारी होगा और उसमें ज्यादा अंदरूनी प्रेशर भी होगा। अगर तापमान ज्यादा गर्म होता है तो इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेगा। हाँ, जुपिटरनस एक तारा बन सकता है और हमारे पड़ोस में 2 तारे होने का एक बहुत बड़ा असर होगा। इससे अर्थ पर जीवन का खात्मा भी हो सकता है। अब चिंता मत करिए, अगर ये दोनों प्लैनेट्स आपस में मिल जाते हैं तो जुपिटरनस के पास जुपिटर के मुकाबले 30% ज्यादा भार होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने के लिए
इस प्लेनेट का 75 जुपिटरों जितना भार होना जरूरी होगा, तो अर्थ पर जीवन ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये एक देखने लायक नजारा होगा जब कई टन गैस और मलबा हवा में उड़ रहा होगा। शायद ये सब सूरज से रोशन हो रहा होगा, जिससे उस सैटर्न का एक खूबसूरत चमचमाता खात्मा हो जाएगा जिसे हम जानते हैं। कम से कम इस बार जुपिटर हंगामा करते हुए हमारे सोलर सिस्टम के अर्थ के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स को निगल तो नहीं रहा होगा। अभी नहीं, क्योंकि ये जानने के लिए आपको देखना होगा हिंदी फ्यूजन टीवी का अगला वीडियो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।